मोमना इकबाल जो हमारी एक्ट्रेस है, जान से मारने की धमकियां दी गई और इल्ज़ाम लगा रही है एक एमपीए पर। जो अंदर की स्टोरी है, जो एप्लीकेशन दी गई है, वो ये है कि चद्दर साहब आशिक हो गए थे इन पे, मोमना साहबा पे। अब मोमना इकबाल जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड थी। फिर इनकी कहीं कोई एक गेट टुगेदर भी होती है और वहाँ कहा जाता है कि दोनों के आपस में ये इलेक्शन से पहले की सारा गेम चल रही है। एमपीए साहब हैं, इनकी पहली मिसेस को पता चल जाता है, तो उन्होंने फिर इस मोमना को टेलीफोन कॉल्स किए। अब तोहफे जब वापस मांगे गए तो खप्पड़ गई। ये जो स्टोरी आपने बताई है, ये अंदर की स्टोरी है या आपको ज़राए से पता चली है या उस एप्लीकेशन का ये मतन है? उस एप्लीकेशन का मतन ये नहीं है, उसमें सिर्फ हैरेसमेंट का है। मोमना इकबाल उस एमपीए का कुछ बिगाड़ सकेंगी? मोमना इकबाल ने खुद चुप कर जाना है। पुलिस वाले सहूलतकार भी बने हुए थे, पुलिस वाले पैसे भी ले रहे थे। सिंध में एक परचम के नीचे तमाम पुलिस कांस्टेबल से लेके आज तक सब एक है। किस तरह से? उनका जो मंशूर है वो वही है कि जी बस ठीक है, कमाई जाओ उड़ाई जाओ। फुल प्रोटोकॉल दिया गया, मेकअप तक जो है प्रोवाइड किया गया, कपड़े भी पुलिस वालों ने अरेंज किए। पुलिस करती क्या है? अब जब नशात पकड़ी जाती है, मैं बड़ी दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल सही खबर आपको दे रहा हूँ कि उस वक्त 3 बंदे पकड़े जाते हैं। अब वहाँ हिसाब किताब मोल तोल शुरू हो जाए। 2 मन है तो आप 10 किलो डाल दें, बाकी जो आप निकाल दें 70 किलो। तो इस तरह ये गेम बन जाती है, बड़े मजे की गेम बनती है, जिसमें अगर ये कहते हैं कि सीनियर इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि ये जो पिंकी ने 5 या 7 करोड़ दिए हैं, 2 गाड़ियां दी हैं, ये कौन कौन लोग फैज़याब हुए हैं इससे? अकेला राना अकरम तो ये नहीं खा सकता ना। CIA हमेशा लाहौर में बड़ा बावकार इदारा समझा गया है, लेकिन उसका एक अलहदा एक सेल बना दिया गया जो मंशियात को देखता है, और उसमें ऐसे लोग शामिल कर दिए गए जिन्होंने खुद बेचनी शुरू कर दी। जो पकड़ के उन्होंने अपने सेफ हाउसेस बनाए होते थे, उसके पकड़ के लोगों को वहां बिठाना, वहीं सौदा हो जाना। निगार चौधरी आजकल जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठ के कह रही है, वो कह रही है कि मेरे शोहर पर इन्होंने जानबूझ के डाला, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि 50 लाख दो और 2 नाइटें जो हैं वो स्पेंड करो हमारे साथ। 100 टाइम मुझे यकीन है, मुझे पुलिस वालों की बहुत पता है, वो 100 टाइम ये बात की होगी। दोस्तों, अजीज़ुल्लाह साहब तो मेरे मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद हैं, और उनकी कानूनी मामलात पे जो राय है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही न्यूट्रल और हक़ाइक़ पर मबनी होती है। हाल ही में हमने देखा कि मोमना इकबाल जो कि एक्ट्रेस हैं और एमपीए साकिब चद्दर, उनका सोशल मीडिया के ऊपर एक तनाज़ा चल रहा था। इस टाइम पर एक कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर गया है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अजीज़ुल्लाह साहब के पास अंदर की न्यूज़ है कि ये मामला है क्या, किन चीज़ों पर फटा है। मोमना इकबाल की क्या साकिब चद्दर से मंगनी हुई थी? साकिब चद्दर ने मोमना इकबाल को कौन कौन से तहाइफ दिए और ये ताल्लुक टूटा कैसे? अब मोमना इकबाल और साकिब चद्दर का तो ये पर्सनल मैटर था, दोनों अडल्ट से, दोनों का अपनी मर्जी से यह ताल्लुक कायम हुआ, लेकिन असल फटा जिस पर बात होनी चाहिए वो ये है कि साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, क्या असल में ब्लैकमेलिंग की जा रही है? अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी सामने आता है तो इस पर 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। हाल ही में जो तलहा रिव्यू और मरियम की कंट्रोवर्सी बनी थी, उसमें भी मेरा यही कहना था कि तलहा और मरियम का आपस में जो भी रिश्ता था उनकी अपनी मर्जी से था, दोनों अडल्ट थे, लेकिन अगर तलहा उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पर उसको सजा मिलनी चाहिए। और इस पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में हमने बात की कि अनमोल और पिंकी ने किस किस पुलिस वाले को कितने पैसे खिलाए, अनमोल और पिंकी का ये जो पूरा नेटवर्क था ये कैसे चल रहा था, आईबी ने उसे कैसे गिरफ्तार किया, आईबी असल में काम करती क्या है, और अनमोल और पिंकी के पूरे इस केस का इन फ्यूचर बनेगा क्या अनमोल और पिंकी को उम्र कैद होगी? ये सब कुछ जानिए अजीज़ुल्लाह साहब से इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मोमना इकबाल जो हमारी एक्ट्रेस है, वो कह रही हैं कि उनके साथ जो है साइबर बुलिंग की गई, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई और इल्ज़ाम लगा रही हैं एक एमपीए पर। अंदर की कहानी जो है ना, काफ़ी लोग तो नाम नहीं ले रहे, हम भी एमपी का नाम नहीं लेंगे। एमपी वैसे आ साहब गया न्यूज़ में। अच्छा आ गया है जी। चद्दर साहब जो हैं, अच्छा अच्छा, साकिब चद्दर क्या नाम है साकिब उनका? चद्दर है। और वो भी बहुत बड़ी फैमिली के हैं, और इस दफ़ा वो आए हैं, शायद पहले पीटीआई में रहे हैं या नहीं रहे, मुझे इस बात का आइडिया नहीं। ये जिस दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त पर न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है इस पर। जो अंदर की स्टोरी है, जो एप्लीकेशन दी गई है, वो ये है कि चद्दर साहब आशिक हो गए थे इन पे, मोमना साहबा पे, और मोमना साहबा का भी उनकी तरफ रुझान हो गया। अब ज़ाहिर है यंग हैं जी दोनों, और ख़ूबसूरती का ज़माना है,
उसके बाद इनके आपस में रिलेशंस भी रहे, फिर ये तोहफे तहस भी देते रहे। 3-4 साल पहले की कहानी हाँ, है। ये जो स्टोरी है कि जी तोहफे दिए गए, कीमती तोहफे दिए गए जी। अब मोमना इकबाल जो हैं वो बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं, वो भी बहुत बड़े आदमी हैं। और ऐसे लोग जो पहले शादीशुदा होते हैं वो फिर करते हैं कि जी हमारी बीवी तो जी अच्छी नहीं है, हमारी बीवी फ़लाँ है। कार्ड जो होता है हमदर्दी का वो हमेशा मर्द इस्तेमाल करता है। जो औरत कहती है कि जी तुम तो कहते थे कि तुम्हारी बीवी बड़ी गंदी है, तुम तो कहते थे जनाब वो खूबसूरत नहीं है, वो मुझे सुख नहीं देती, मुझे सुकून नहीं देती, मुझे उससे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। तो सच्चा प्यार ढूंढने के लिए फिर ये जाते हैं दूसरी औरतों के पास। अब मोमना इकबाल जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड थी। फिर इनकी कहीं कोई एक गेट टुगेदर भी होती है और वहाँ ये कहा जाता है कि दोनों के आपस में शादी होगी। हस्बे ज़ाब्ता मंगनी की बात नहीं हो रही, मे बी हुई हो, लेकिन ये खबर अभी नहीं आई। जो इनकी एमपीए साहब हैं, इनकी पहली मिसेस को पता चल जाता है। एमपीए साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरी बीवी जो है उनसे मेरी बस डिवोर्स होने वाली है और बस इलेक्शन है। ये इलेक्शन से पहले की सारा गेम चल रही है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जनाब इलेक्शन आने वाले हैं, अभी मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता, मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, तो अभी थोड़ा सब्र कर लो। तो ये होते होते मोमना को भी पता चल गया कि ये बंदा जो है ये ड्रामे कर रहा है, इसने मुझसे शादी नहीं करनी और ये वक्त गुजार रहा है, भुंडी कर रहा है। तो उसके बाद इनकी जब बीवी को पता चलता है एमपीए साहब की, तो इन्होंने पहले तो लताड़ा होगा अपने खामंद को। ज़ाहिर है बड़े ख़ानदान की जो ख़वातीन होती हैं उनके पीछे एक वर्थ होती है ना। अब ये चदड़ ख़ानदान है, वो किसी बड़े ख़ानदान की खातून होंगी। तो उन्होंने पहले अपने घर में बात की और फिर जब उन्हें शह मिली तो उन्होंने फिर इस मोमना को टेलीफोन कॉल्स किए और मुझे जो पता चला है इसके नंबर से किए गए। अच्छा, चदर साहब के। चदर साहब के नंबर से लेके तो उसी से मैसेजेस किए गए, उसी से फिर इन्होंने, या हो सकता है एक दूसरे नंबर से भी किए हों। और उन्होंने कहा जी वो जो कीमती तोहफे हैं, क्योंकि चदर साहब ने बता दिया होगा ना मैंने फ़लाँ फ़लाँ कीमती तोहफा दिया, या उनको पता चल गया होगा, तो उन्होंने फिर तोहफे वापस मांगे। अब तोहफे जब वापस मांगे गए तो खप्पड़ गई। असल फड्डा जो है वो तो तोहफों पे है। तोहफों पे हुआ जी, तोहफों पे ज़्यादा हुआ। और दूसरा जो हुआ उनकी शादी पे हुआ, मैं आगे आगे बताता हूँ। अब ये फटा चल रहा था, ये भी ट्राई मार रहे थे किसी तरह दोबारा उनसे रब्ता हो जाए और ताल्लुकात बहाल हो जाए। लेकिन वो ज़ाहिर है शोबिज़ की ख़वातीन बड़ी तेज़ होती हैं, उनके पीछे उनकी माएँ होती हैं, उनके तजर्बाकार मुशीर भी होते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक ज़ैनब नामी बच्ची जो हैं टिक टाकर हैं, वो भी कह रही थी जितना कमा लो जी, 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 शुगर डैडी बिल्कुल। से पैसे लो। मेरी माजी की कोलीग भी रही हैं अच्छा, आपकी ज़ैनब। कोलीग भी हैं। तो इसी टाइप का फिर मोमना जो है उन्होंने तोहफे नहीं वापस किए। अब दिया हुआ वो लिखा होता है ना, ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं हुआ। तो जब वापस नहीं हुआ तो उस खातून ने प्रेशर बिल्ड किया और साथ में फिर मोमना ने एक नया अपना उनका अफेयर शुरू हो गया और उनकी शादी की बातें शुरू हो गई कि यहाँ शादी होगी। अब मोमना साहिबा की शादी जब दिन गिने जाने लगे, मंगनी हो गई, तो जो चदर साहब हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। इश्क सच्चा था उनका, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया और उस पे फिर वो जब उन्हें पता चला कि आप मुझे तंग ना करें, हो सकता है कि उनकी वीडियोस भी हो सकती हैं, कोई तस्वीरें भी हो सकती हैं, तो आम ट्रेंड है ना, जब प्यार मोहब्बत होता है तो इकट्ठे सेल्फी ली जाती है। तो वो सारा पे जनाब उनकी बीवी भी इसमें इन्वॉल्व हैं चदर साहब की। तो ये कब्ज़े का रोला है और तोहफ़ों का रोला है जी। तो अभी एक एप्लीकेशन जो NCCI के पास चली गई है, मैं जो हमारे NCCI के डायरेक्टर हैं अली वसीम, बड़े अच्छे अफसर हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। वो जो दे रहे थे उन्होंने फिर कहा जी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, हमने जुमेरात वाले दिन यानी आज के दिन के लिए बुलवाया हुआ है उन्हें। अभी तक उन्होंने एविडेंस कोई नहीं दी हमें, सिर्फ एक एप्लीकेशन आई है। जब वो एविडेंस देंगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि असल स्टोरी क्या है। अच्छा, ये जो स्टोरी आपने बताई है ये अंदर की स्टोरी है या आपको ज़राए से पता चली है या उस एप्लीकेशन का ये मतन है? ये ज़राए भी हैं, ये अंदर की स्टोरी भी है, और उस एप्लीकेशन का मतन ये नहीं है, उसमें सिर्फ हैरेसमेंट का है। अच्छा। उसमें ये नहीं माना गया कि जी मुझे तोहफे तहफ़ मिले। जो तोहफे तहफ़ हैं वो तो ज़ाहिर है अंदर की स्टोरी है और ज़राए है। तो बाकी उसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है एप्लीकेशन में। वो सिंपल सी है कि जी इस तरह मुझे हैरस किया जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उसमें एक बड़ी अजीब सी बात की गई उस एप्लीकेशन में कि जी जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उससे भी मुझे थ्रेट किया गया। वो कह रहे हैं कि मामले को दबा दो। मामले को दबा दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। और आज की जो खबर थी उसमें जो खबर यही है कि उनको कोई सिक्योरिटी भी दे दी गई है चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, कोई पुलिस
स्क्वाड भी अब मुमना इकबाल के साथ चलेगी और वो पुलिस के साए में अब जो है वो मूव किया करेंगी जी। अच्छा, ये आपस के उनके मामला थे, लव अफेयर या जो भी मामला, गिफ्ट वगैरह दे दिए, लेकिन इसके अंदर गलती आपको किसकी लगती है कि मामला इस हद तक आ गया कि एप्लीकेशंस दी जा रही हैं? देखें अली, ये तो अज़ल से अब तक चलता रहा है। अब लोग दूसरी शादियां भी करते हैं। गलती तो अब एमपीए साहब की है ना, एक अपनी बीवी होते हुए वो दूसरी जगह लाइनें मारते हैं, और जब अल्लाह पैसे भी दे दे, इख्तियारात भी हों, फिर दिमाग तो ख़राब होते हैं। और दूसरी साइड पे ये भी चला आ रहा है, आप देखें कि बहुत सी अदाकाराएँ जो हैं वो इसी तरह मर्डर भी हुई। अभी पिछले दिनों जो आज जो देख रहा था, कल एक सज़ा भी होता है ना जी, सना यूसुफ कत्ल डेथ केस में। सेंटेंस उसको दी गई। और उसमें भी सना यूसुफ वाला केस जो यही था ना कि तोहफे तहफ़ देने के बाद वो जब गया तो उसने मोबाइल फ़ोन मांगा, तो उसमें वो चीज़ें देखना चाह रहा था तो गुस्से में किया। एक और बड़ी टिक टाकर हैं, बड़ी मशहूर हैं, उनकी कोई वीडियोज़ भी न्यूड आई थी, वो भी दुबई थी पिछले दिनों, अब वापस आ गई हैं। तो उनका भी तो यही था ना, उनके घर में भी वो उसने उठाने की कोशिश तो नहीं की बेचारे ने। वो तो अपना मोबाइल का कोई झगड़ा मैं देख रहा था उनकी वीडियो में, लेकिन उसने कहा जी अगवा करके ले गया, हालांकि वो खुद उसकी गाड़ी में बैठ रही है। तो ये तो आम हो गया हमारे माशरे में। एक दौर था अली कि जब किसी कोई लड़की खूबसूरत नज़र आती थी तो उसको देखने के लिए आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। एक ज़माना था, पर्दादारी थी, फिर बड़ी मुश्किल से आप कहीं कोई बाज़ार सौदा सिर्फ तो लेने का कंसेप्ट ही नहीं था। कोई ऐसा इवेंट होता था जहाँ कोई खातून निकल आई तो उसको आप दोबारा देख लें। पैगाम रसानी के लिए फिर घरेलू ख़वातीन इस्तेमाल होती थी, ये जो काम करने वाली हैं। ना फ़ोन तो होता नहीं था। वो अब तो यार आप नंबर लो, आप बातें करो, रातों रात बातें करते हैं सब। वो दौर ही ख़त्म हो गया ना, हया शर्म तो ख़त्म हो गया। तो अब ये तो आम है, कई कई मोमना इकबाल होंगी, कई इकबाल चदड़ होंगे जो सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। कई MPAs, MNAs, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, फिर जनाब आपके सनतकार, डेली पार्टियां होती हैं। फार्म हाउसेस में क्या होता है जी? पिंकी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो फार्म हाउसेस भी दिया करती थी, मुझे और आपको तो नहीं देगी ना। ये भी सारा इन्वेस्टिगेशन में मामला जाएगा, तो आपको लगता है कि मोमना इकबाल उस एमपीए का कुछ बिगाड़ सकेंगी? कुछ भी नहीं होना। केस का होगा देखें क्या एविडेंस future? क्या है यार, हैरेस किया, उसका एविडेंस क्या है? वो वापस गिफ्ट उसके मांग रहे नंबर हैं। से किया गया, चले पीका का कौन सा वो केस बन जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो बेलेबल होगा, अगर पर्चा होता भी है, जो कि नहीं होना। मोमना इकबाल ने खुद चुप कर जाना है। वो एक मैं देख रहा था, एक हैं वो भी टिक टाकर हैं जिनको बड़ा उन्होंने किया, ट्रोल किया था, हमारी वो एंकर हैं। तो उन्होंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब कुछ आ गया। तो यार वो इतनी खूबसूरत तो नहीं है ना कि कोई बंदा जाके हमें गाड़ी दे दे। किसको गाड़ी देता है यार? कौन किसी को पैसे देता है? ये गरीब जहाँ सड़कों पे मर रहे हैं उन्हें तो खैरात कोई नहीं देता। किसी गरीब के घर में आटा नहीं है, खाने की चीज़ें वहाँ तो कोई नहीं देता। घर कौन दे देता है यार? उसके बदले कुछ लेता भी है ना। और जब लेन देन चलता है तो फिर देखें ना आप, ये मोमना इकबाल वाला लेन देन ही था। और ये भी गलत है तोहफे मांगना। वो शायद ना मांगते चद्दर साहब, तो उनकी बीवी अगर एंटर ना होती, तो ये तोहफों की वजह से फिर ज़्यादा काम ख़राब हुआ जी। अपने असल केस पर चलते हैं। 12 मई को जब पिंकी मैडम जो हैं अदालत में पेश हुई, जो टशन दिखाए, उस दिन मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई। हमने डिटेल प्रोग्राम भी करना था, लेकिन आपकी सेहत की वजह से जी। वो डिले हो गया। आज 22 मई है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आज तक काफ़ी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं, कई इंकशाफात सामने आए हैं। ये जो इस टाइम पुलिस वर्सेस पिंकी, पुलिस वाले सहूलतकार भी बने हुए थे, पुलिस वाले पैसे भी ले रहे थे। जिस दिन थाने में पेश किया गया, थाने में लेकर गए उसे, उस वक्त भी कहते हैं रिपोर्ट आई है कि फुल प्रोटोकॉल दिया गया, मेकअप तक जो है प्रोवाइड किया गया, कपड़े भी पुलिस वालों ने अरेंज किए। पिंकी का ये जो पूरा नेटवर्क था, इसमें पुलिस का कितना रोल था? अली पुलिस और बाकी जो इदारे हैं, मैंने एक प्रोग्राम किया था न्याज खोसो साहब के साथ। अच्छा, उसमें आपने ये देखा कि उन्होंने एक बात की थी कि ये सारा कसूर ANF का है। अब पुलिस, सिर्फ पुलिस बदनाम तो है, इसमें शक वाली बात नहीं है। प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। 10 साल से पिंकी ये काम कर रही है, तो किधर हैं सारे इदारे? ANF जिसका काम ही यही है ना, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। पुलिस तो कत्ल का मुकदमा भी देख रही है, पुलिस चोरी भी देख रही है, डकैती भी देख रही है, गश्त भी कर रही है। वो ना गश्त कर रहे हैं ना बाकी कुछ कर रहे हैं, उनका तो काम यही है। तो वो कहाँ थे? इसका मतलब वो भी सेट थे। अब उस पर भी जो इदारे हैं हमारे, हालांकि ये हमारा हसास इदारा है,
उनके जो सीनियर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं उनमें भी काली भेड़ें मौजूद हैं। और अगर अब पुलिस तक कोई में है ऐसी तो है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई कि कोई मुकदमा एएनएफ की तरफ से किया नहीं गया हुआ, नहीं हुआ, मेरी इतला के मुताबिक नहीं है। अब जितने भी मुकदमात पुलिस दर्ज कर रही है, अब लाहौर में मुकदमा होता है, पहले उसमें अब पुलिस करती क्या है, अब जब नशात पकड़ी जाती है, मैं बड़ी दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल सही खबर आपको दे रहा हूँ, कि उस वक्त 3 बंदे पकड़े जाते हैं। जब भी मंशात ज़्यादा क्वांटिटी में पकड़ी गई, गाड़ी में होगी, 2 अकेला तो नहीं होगा ना, बाज़ अकेला भी आता है, लेकिन मोस्टली उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। अब वहाँ हिसाब किताब मोल तोल शुरू हो जाता है। 2 चीज़ों पे होता है, एक क्वांटिटी कम डालें, 2 मन है तो आप 10 किलो डाल दें, बाकी जो आप निकाल दें 70 किलो 70 किलो चाहता की वो तरह निकाल दें। पुलिस वो, के पास वो या पुलिस के पास ही रहता है ना, वो 2 लोग, एक पुलिस के पास रहता है, एक मुखबिर भी लेता है उसमें। अच्छा मुखबिर भी अपना हिस्सा लेता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा फंड नहीं है जो इन्फार्मर को दे। अब इन्फार्मर को भी आपने उसी से देना है, और ये सबको पता होता है कि इन्फार्मर को दिया जा रहा है, सीनियर्स को भी पता होता है। अगर कोई इंसान का बच्चा रेड कर रहा है, बाकी अचानक पकड़ा गया तो वो तो अलहदा बात है। फिर उनमें से एक के खिलाफ पर्चा देना है, या अगर पर्चा नहीं देना तो फिर उसको छोड़ के भगा देना है, FIR में भाग गया। अब पिंकी का जो खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है लाहौर में, उसमें मैंने FIR देखी है, फ़हीम सदीकी भी शायद उस पर प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें यही था कि पिंकी भाग गई, उसका उसका भाई पकड़ा गया। अब मर्द के खिलाफ पर्चा हो गया, वो भी 1 किलो का, पकड़ी ज़्यादा गई, तो इसी तरह पिंकी को भगा दिया गया। बाकी मुकदमात हैं उसमें भी पिंकी भाग गई। अब एक मुकदमे और का जिक्र था जिसमें पिंकी और इसकी बहन और तीसरी एक लड़की पकड़ी गई। साबिरा अब उस लड़की पे उन्होंने कोई 20 ग्राम डाल दी, बाकी माल भी जब्त, 2-3 करोड़ भी ले लिए गए। तो इस तरह ये गेम बन जाती है, बड़े मज़े की गेम बनती है, जिसमें अगर ये कहते हैं कि सीनियर इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वॉल्व होते हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि थाने से इन्फॉर्मेशन ना जाए या पता ना चले लोगों को कि जी इतना माल पकड़ा गया, क्योंकि सबको, और ख़ास तौर पे जब कांस्टेबल्स को हिस्सा नहीं मिलता। अब होता कुछ यूँ है कि जी जो बड़े बड़े अफसरान हैं, SHO साहब हैं, जिन्होंने पकड़ा तो उनको तो हिस्सा ज़्यादा मिला, जो कांस्टेबल हैं उनको कम मिला। अब कांस्टेबल जिसको नहीं मिला, ये केस मेरे पास आया था, यहाँ लाहौर का ही था, उसने कहा सर उसने 2 मन पकड़ी, हमें पैसे नहीं दिए, और उसने कहा जी वो तो ये हो गया वो हो गया, वो एप्लीकेशन लेके मेरे पास फिर रहा था। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी तरह पिंकी का जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जब मैं आपसे फ्रैंक हूँ, हम खाना भी इकट्ठे खाते हैं, आप मुझे चीज़ें भी भिजवाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन भी भिजवाते हैं, आपको पता भी है ये काम चल रहा है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कोकीन जो है वो गरीब का नशा तो है नहीं। सही है 1 ग्राम 40,000 की है 1 ग्राम जो पिंकी मार्क वो जो है डॉन पिंकी वाला, वो 40,000 का है, फ़ाइन क्वालिटी, वैसे इतनी महंगी नहीं होती। दूसरी 25,000 है, नॉर्मल है, वो आमतौर पे 15,000 में बिक रही है, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना पिंकी नाम है एतमाद का। तो इतना ट्रस्ट था लोगों को पिंकी पे कि इसका माल बहुत अच्छा होता है। अब जो उसको यूज़ करते हैं वो उसको बेहतर तौर पे बता सकते हैं। पार्टीज़ में जो यूज़ होता है वो लकीर लगा के खींची जाती है, हम तो फिल्मों में देखते हैं ना जी, तो वो फिर वो एक मज़े का वो सीन होता है। शराब वाला तो पी के पकड़ा जाता है, तो जो कोकीन और आइस वाला है वो पकड़ा भी नहीं जाता अगर उसने नशा किया हो। अब मुबैना तौर पे जो इतलात सामने आ रही है, पिंकी ने ये इंकशाफ किया है कि 5 या 7 करोड़ की डील हुई थी राना अकरम या पुलिस वालों के साथ लाहौर में, और पुलिस वालों ने उसे फ़रार करवा दिया था। अब सिस्टम का आप हिस्सा रहे हैं, आप ये बताएं कि ये किस तरह से बांटे जाते हैं, किस किस के पास आते हैं? मतलब कि ये जो पिंकी ने 5 या 7 करोड़ दिए हैं, 2 गाड़ियाँ दी हैं, ये कौन कौन लोग फैज़याब हुए हैं इससे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अकेला राना अकरम तो ये नहीं खा सकता ना। राना अकरम उस वक्त सब इंस्पेक्टर होगा या इंस्पेक्टर होगा, उसके ऊपर DSP होंगे, उसके ऊपर SP भी होंगे। अगर वो और उसको देख रहे हैं, CIA देख रहा है, अब CIA के DAG भी थे हैं पहले, अब होते हैं, पहले SPs होते थे, बड़े नाम हैं यहाँ। आप देखें ना, वो यहाँ रहे हैं उमर विर्क साहब और बाकी बहुत से लोग रहे हैं। CIA हमेशा लाहौर में बड़ा बावकार इदारा समझा गया है, लेकिन उसका एक अलहदा एक सेल बना दिया गया जो मंशियात को देखता है जी, और उसमें ऐसे लोग शामिल कर दिए गए जिन्होंने खुद बेचनी शुरू कर दी, जिनके घरों पे बिकती थी, जो पकड़ के उन्होंने अपने सेफ हाउसेस बनाए होते थे, उसके पकड़ के लोगों को वहाँ बिठाना, वहीं सौदा हो जाना। और आप क्या समझते हैं कि ये इतला सीनियर तक नहीं आ जाती? हमारे सीनियर्स तो जो ये काम करते हैं या जिनने पैसे लेने होते हैं, या वैसे भी
वो अपने मुखबिर ज़रूर रखते हैं थानों पे, इधर उधर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं जाती तो उसका मतलब हिस्सा जाता है। अब ये तमाम मामला 2022 से चल रहे थे, आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह से मेरे ये पास राना मंशियात बिक अकरम रही के है? बारे में इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास एक और इंस्पेक्टर साहब जो भाग गए थे, जिन पे एएनएफ ने रेड किया था, उनके घर से पैसे रिकवर हुए थे। इसके अलावा स्कैंडल जो है वो हमने वो भी ब्रेक किया था, जिसमें माल खाना जो है पुलिस का, उसमें से मंशात चोरी होती रही, शराब, चरस, अफ्यून और बिकी, हेरोइन बिकी। और फिर उस गैंग का जो जो ताल्लुक था, यानी वो जोड़ बनता था, वो बनता था जो कसूर के ज़रिए और यहाँ से ड्रोन के ज़रिए जाती है इंडिया, वो सारे उसमें शामिल थे। उसी गांव के थे वो लोग, जो करीब करीब गांव हैं, उस गांव उसके गांव के थे। तो मनशियात तो देखें ना जी, एक आसान वो है, टास्क है, और बड़े उसमें इजी पैसे बचते हैं। जो पैसे कमा रहा है करोड़ों, वो आपको करोड़ों देगा। एक आम आदमी तो करोड़ों नहीं देगा ना। और बड़ा आराम से आपका आपका क्या जाता है, आपने तो सिर्फ मुंह इधर करना होता है ना, आपने आंखें बंद करनी होती हैं, किसी को बताना नहीं होता। फिर कांस्टेबल अलहदा ले रहे होते हैं वहाँ से अपनी डेली या मंथली, इसी तरह प्रोसिक्यूशन के अड्डों से ले रहे हैं, इसी तरह गेस्ट हाउस से लिए जा रहे हैं। तो किसको नहीं पता? सबको पता है। कितने गेस्ट हाउस बंद कराए गए, क्या कहाँ कहाँ नहीं होता, कितने अड्डे हैं, सबको पता है। वो जो आपके फुट कांस्टेबल फिर रहे होते हैं और मोटरसाइकिलों पे आजकल ये आपके स्क्वाड वाले, डॉल्फिन वाले, मुहाफिज कार्ड है, दूसरा है क्विक रिस्पांस है, इन सबको पता होता है जो सड़क पे खड़े होते हैं। पिंकी के बारे में अफसरान जो हैं उनको पहले पता था? ये अदालत में पेश करने से पहले ये जो पूरा एक तमाशा लगा, उससे पहले सबको पता था कि पिंकी जी, किस पिंकी बला के का नाम बारे है? में तो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि एक एसएसपी हैं वहाँ और एक डीएजी हैं जो उन्हें सपोर्ट करते थे, और वो एसएचओ चीख रहा है कि जनाब मुझे तो एसएसपी ने कहा था कि इसको प्रोटोकॉल दो, लेकिन उसकी सुन की नहीं, कोई नहीं रहा। अब क्योंकि उसकी किसी ने सुननी नहीं है, अब नूरी को तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना, वही रगड़े तो यही जाते हैं ना, क्योंकि कमा के इन्होंने देना होता है। एसपी डायरेक्ट पैसे तो नहीं ले रहा होता, बहुत कम से ऐसे एसपी हैं जो डायरेक्ट पकड़ते हैं, नीचे तो उन्हें फिर यही स्टाफ ला के देता है। पिंकी पे सियासी आशीर्वाद है? इस वक्त कहा जा रहा है कि 30 सियासतदान ऐसे हैं, बड़े सियासतदान हैं जो पिंकी के गाहक थे। एक लिस्ट भी आई है अभी, वो मैं आपको दिखा रहा था, जिसमें टेलीफोन नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, उनके नाम हैं, बाकायदा वो सब हैं। अब हमें तो नहीं पता वो कौन है, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो सियासतदानों के भी नाम वो ले रही है। एक नाम भी लिया गया जिस पे वो सियासतदान खफा भी हुए बड़े, पीपल्स पार्टी के। नहीं होगा उनका, मैं नहीं कह सकता उनका होना चाहिए, बट नाम लिया उसने। अब 30 सियासतदान कौन है ये तो छुपा रहे हैं। अब मैंने जब ये क्वेश्चन किया था नियाज सांडियो साहब से, बाकी मेरी किसी सीनियर से बात नहीं हुई, बट उसमें तो वो कह रहे हैं कि जनाब जो वो तो मजलूम लोग हैं, वो तो यूज़र तो होता ही मजलूम है। तो यूज़र मजलूम कैसे हो गया जनाब, जो 40,000 रुपये खर्च कर रहा है एक रात में, और जिनके एक पार्टी पे, रात की पार्टी पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, 15-15, 20-20 लाख, तो बात ही कोई नहीं है ना। वहाँ लड़कियाँ हैं, वहाँ कोकीन है, और लड़कियाँ तो कोकीन के पीछे ऐसे जाती हैं जैसे वो बस कमाल होता है, उन्हें दिखा दें एक दफ़ा जो यूज़र हैं। अभी जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, कह रहे हैं कि 16 से 24 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा कोकेन का नशा कर रहे हैं, जो पिंकी की कोकेन है। लेकिन दो लोग जो हैं उनके बच्चे ऐसा कर सकते हैं, एक जिसके पास हराम का पैसा है और उन्हें बेतहाशा दिया जाता है, और दूसरा वो जो जिनके जो रियल स्टेट से बाकी ऐसी उससे वाबस्ता हैं ना, या बड़े बड़े अफसरान के बेटे हैं। अब आप देख लें ना, अभी भी एक जो हैं सियासत सेनेटर हैं, उनके बेटे की डेथ हुई, एक जज साहब उनके बेटे की डेथ होती है, और उसके बाद ये सारा काम शुरू होता है। मैंने यही क्वेश्चन उनसे किया जी, अगर इस दफ़ा फरियाल तालपुर साहबा ने कहा कि जी सब एक्ट कर लें और सिंध पुलिस एक्टिव हो गई, तो पहले सिंध पुलिस किधर थी? जब गरीब का बच्चा शराब पी के सड़क पे मर रहा है, ठर्रा पी के मर रहा है, गोलियां आजकल बड़ी हैं, वो डांसिंग पिल्स। हाँ, वो डांसिंग पिल्स हैं, कोई और पिल्स भी हैं जो पेन के लिए हैं, वो खा के पड़े रहते हैं। जेल में वो बड़ी चल रही हैं आजकल, मुझे एक साहब बता रहे थे जो ताज़ा जेल से छूट के हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो किधर हैं? जब अपने आग इनके घरों तक पहुंचती है तो फिर ये तगड़े हो जाते हैं। अच्छा, कल के दिन एक न्यूज़ चल रही थी कि कोई कांस्टेबल है, उसको कोई सज़ा मिल रही थी, उसकी कोई इंक्वायरी लगी हुई थी, तो उसको ये टास्क दिया गया सीनियर्स की तरफ से कि पिंकी को पकड़वा दो, इस तरह से ये मंशियात फरोश है, अगर ये पकड़ी जाती है तुम्हारी निशानदेही पर तो तुम्हारी सज़ा भी माफ़ होगी, इनाम भी मिलेगा। वो कांस्टेबल जो है ना, उसने वर्क ये बड़ा किया हुआ था। एक्चुअली ये तो आईबी ने पकड़ा है, सबको पता है, पुलिस ने नहीं पकड़ा। लेकिन अब मुझे इसकी सदाकत का नहीं पता, लेकिन जो पिंकी ने एक बात की है वो ये थी कि जो कांस्टेबल है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैंने उसकी सुपारी दी थी उसे मरवाने के लिए।
वो कांस्टेबल जो था वो इसी तरह पैसे लेता था, फिर उसके पैसे बंद हुए, कुछ ऐसा हो गया। देखें ना, पहले कांस्टेबल लेवल पे जब आपके ताल्लुकात बनते हैं, फिर आपके एएसआई सब इंस्पेक्टर से बनते हैं, फिर एसएचओ से बनते हैं, फिर डीएसपी, फिर एसपी, फिर डीएजी, ताल्लुकात ग्रो करते हैं ना, ऐसा ऐसा ऊपर जाते हैं। तो इसी तरह वो पहले इसके साथ होंगे ना, स्टार्ट में जब पिंकी कोई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, अब तो वो डॉन बन गई। तो वो कांस्टेबल था एक जो इसको तंग कर रहा था, पहले इससे पैसे लेता रहा, फटीकें लेता रहा, फिर बाद में वो जब उसको इसने आंखें दिखाई पिंकी ने, तो फिर इसके खिलाफ हो गया था और मुसलसल इसके बंदे पकड़वा रहा था। तो पिंकी ने फिर उसको सुपारी भी दी थी मरवाने की, लेकिन वो फिर बच गया। अच्छा, पिंकी को आईबी ने पकड़ा, 10 दिन अपने पास भी रखा, तो आईबी ने तफ्तीश की या आईबी ने आगे पुलिस को दे दिया? देखें, आईबी एक अलहदा वफाकी इदारा है और हसास इदारा है, उनके पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेकिंग के, बग करते हैं, वो बाकी चीज़ें देखते हैं, जितनी भी कॉल डिटेल्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, सीडीआर्स हैं, इसे सारी इन्फॉर्मेशन आईबी के ज़रिए ली जाती है। उसके पास सब कुछ था, उन्होंने पकड़ा और उन्हें ये टास्क दिया गया था वहीं से, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारे आईजी के हैं, वो जिन्होंने ये सारा कुछ किया, आईबी के डायरेक्टर हैं, वो पहले शायद वहाँ उनकी पोस्टिंग वोस्टिंग रही थी पुलिस में, बाद में वो आईबी में आए, तो उन्होंने ये टास्क किया। अब पकड़े जाने के बाद ये तो उनके पास रही है ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि इन्वेस्टिगेशन ना हो। लेकिन ये जो बलंडर सिंध पुलिस का है, इसकी मुझे समझ नहीं आई कि आपको पता है कि आईबी आपको दे रही है, फिर आप ड्रामा कर रहे हैं, एक घर में जाके उसकी तलाशियाँ ले रहे हैं, वहाँ से पिस्टल बरामद कर रहे हैं, वहाँ से जनाब कोकीन बरामद कर रहे हैं, वो इतनी पागल की बच्ची है, वो हंस रही है, हाथ खड़े किए हुए हैं। फिर आप देखें ना, कितनी वीडियोस बनी हैं जी, मुझे बता दें ज़रा। यही वीडियो एक बनी है, मैंने देखी है। एक वीडियो शायद एक और भी बनी थी मनशियात रिकवरी की, वो निगार चौधरी, यस, जिसमें अकरम इसी का वो था ना, हस्बैंड। और निगार चौधरी आजकल जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठ के कह रही है, वो कह रही है कि मेरे शोहर पर इन्होंने जानबूझ के डाला, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि 50 लाख दो और 2 नाइटें जो हैं वो स्पेंड करो हमारे साथ, उसके बाद हम वो छोड़ बिल्कुल देंगे। सच्ची होगी जी, मैं 100 टाइम मुझे यकीन है, मुझे पुलिस वालों की बहुत पता है, वो 100 टाइम ये बात की होगी वो साहब जो हैं, और उन्होंने ये फिर देखे ना, सिर्फ अफसरान को धोखा देने के लिए भी कितनी आप वीडियोस बनाते हैं। आपने निगार के घर जाके वीडियो बनाई, मैंने देखी थी वो, और सज़ा भी दिलवा दी। और फिर सज़ा भी करवा दी। यानी सज़ा का वैसे आप देख लें तो मनशियात के मुकदमात में सरकारी गवाह मुकर गए, कसूर में मनशियात के जो हेरोइन 10-10 किलो हेरोइन में सरकारी गवाह मुकर गए, जिन्हें वो हमारे भाई हैं, उन्होंने फुलरवान साहब ने डिसमिस किया है। वहाँ एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में केस था, गवाही मुकर गए, पुलिस वाले मुकर गए कि हमने तो कोई देखा नहीं है। तो जब उन्हें पता चला, उन्होंने बुला के फिर डिसमिस किया। तो आप फिर एक वीडियो और मैंने देखी जिसका चर्चा था, राना सनाउल्लाह केस में एएनएफ ने बनाई, वो भी हमें आज तक नज़र नहीं आई। कितने मुकदमात में मुझे बताएं कि जी बनती हैं वीडियोस, वो जब वीडियोस बनती नहीं हैं तो आप फिर बना के तमाशा कर रहे हो, फिर आप उसे प्रोटोकॉल दे रहे हो, आप उसे मेकअप का सामान दे रहे हो, आपने उसे चश्मा भी दे दिया बड़ा महंगा किस्म का, हाथ में उसके जनाब पानी की बोतल है और वो टहलती हुई आ रही है, एक लेडी कांस्टेबल साथ है, वो भी फ़ोन कर रही है, एक बुढ़ा सा सब इंस्पेक्टर जिसकी रिटायरमेंट को 2 दिन रह गए, वो साथ है जी, और तफ्तीश हो रही है, पेश किया गया। फिर आपको पता है सोशल मीडिया तो बड़ी जालिम चीज़ है, तो अगर सोशल मीडिया पे ये ना आता तो सब चीज़ें ठप हो जानी थी। सोशल मीडिया पे जब दिखाया गया कि कुछ अर्सा पहले वुमेन डे पे औरतों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका बिलावल साहब बड़ी करते हैं जी, औरतों की रेड लाइन है, हमारी सबकी औरतें रेड लाइन है, और उनको जिस तरह घसीटा जाता है, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, और उसके ज़ाहिर है उन्होंने कंपैरिजन किया। फिर आपको पता है सोशल मीडिया कैसे उसको करता है, और वही पिंकी जो है वो फिर हीरोइन भी बन गई, वो हीरो बन गई हमारी वो जो सियासी पार्टी की, इसलिए कि उसने नाम ले दिया बनी गाला का। अब कैसे नाम लिया गया, चालाक औरत तो है ना वो, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसे पता है किस तरह से लाइमलाइट में आना उसने है, जिंदा रहना है। जी उसने फिर एक और, जैसे मैंने कहा कि एक बड़े सियासतदान का नाम ले लिया चीख चीख के, लेकिन इस दफ़ा पुलिस वालों ने भी कमाल किया, पुलिस वालों ने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, हु की, जैसे वो बोलती थी कोई सुन नहीं सका, वो नकार खाने में तूती की आवाज़ हो गई है, इतने ढोल में भी उसकी आवाज़ की नहीं। लेकिन फिर आप देखें हमारी जो हैं ये कैसे हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, कि उन्होंने कहा जी जेल में ट्रायल करें, और फिर इस दफ़ा रिमांड देने के लिए मजिस्ट्रेट साहब या साहिबा, मजिस्ट्रेट साहिबा जो हैं वो
जेल में जाके उसका रिमांड दे के आई। पिंकी का बनेगा क्या, इस केस से निकलेगा क्या? पिंकी के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस तो कोई है नहीं। एक मर्डर का केस बनाया गया है जी, कि वो भी लाश फजूल की, है। देखे ना यार कमाल है, एक लाश की जेब से जनाब पिंकी का नंबर वो छोड़ गया, पिंकी का आशिक था। या अब वो नशाई जो कोकीन की भू नहीं सूंघ सकता यार, वो उसकी जेब में पिंकी का नंबर। बिल्कुल। हाँ, किसी बड़े सियासतदान को मार के उसकी जेब में डालते, वो किसी बड़े आदमी के बच्चे की जेब में डालते, फिर गिरफ्तार करते, उससे रिकवरी होती, मैं मान लेता पिंकी ने किया। फिर इसी तरह पुराने मुकदमात उठा लिए गए, फिर सीटीडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब सीटीडी जो है कराची लॉ सिंध की, उसने कहा जी कि ये तो सीटीडी का केस है, अब कौन सी दहशत गर्दी है। यानी एक ऐसी औरत जो आम सी मनशियात बेचने वाली है, उसको आपने पता नहीं क्या से क्या बना दिया जी, और वो अब हर जगह पे पिंकी पिंकी, अनमोल पिंकी हो रही है। अच्छा, पिंकी तो खुद भी ड्रग्स लेती है, इस टाइम पर उसको ड्रग्स दी जा रही होंगी जिंदा रखने के लिए, वरना तो मर डेफिनेटली जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें याद है कि जब हम मनशियात फरोश तो नहीं करते ज़्यादा, लेकिन जो नशाई पकड़ के जेलों में डाले जाते थे, वो फिर उन्हें देनी पड़ती थी। वो तफ्तीशी बेचारा जो रिकवर करता था वही पिलाता था, और बाद में वो कहीं और से लेके डाल रहा होता था, और जेल वाले इन्हें कबूल नहीं करते थे, जेल वाले भगाते थे इन्हें। और अभी तो ये ट्रेंड आ गया है ना कि आप ट्रैवल कर लें, ये जो नहर है लाहौर वाली, इसके किनारे पे पड़े लाइनें होते लगी हैं, होती सारे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, और इसको कौन गिरफ्तार क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि पकड़ के लेके तो फिर अपने गले में डालना है। अगर जेल में मर गया, हवालात में मर गया, तो उन्होंने कहना हमारा 2 करोड़ का बंदा है। वही बंदा फिर 2 करोड़ का हो जाता है, और फिर पुलिस वालों पे पर्चा भी हो जाता है। तो इसका तो एक पूरा होना चाहिए जी। और जिस तेज़ी से अली मंशात फैल रही है ना स्टूडेंट्स में, ये तो कोकीन है, फिर भी हम कहते हैं कोई सेफ नशा है, लेकिन जो आइस ले रहे हैं, सस्ता तरीन नशा आइस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब जगह चल रहा है। अब शराब पीनी तो कम कर दी, शराब इतनी मुज़िर नहीं होती थी पहले, और फिर पी के हर बंदे को पता होता है इसने पी होती है। चर्स पीने वाले का भी वो एक स्मेल आती है, आपने चर्स पी है। अफ्यून कोई खाता नहीं था, वो बड़े बुज़ुर्ग खाते थे अफ्यून, या बादशाह खाते थे जिन्होंने ईजाद की, मुग़ल फरमा रवाज हो। लेकिन यहाँ तो आप देखें कि आइस तबाह कर रही है माशरे को, कोई पूछने वाला नहीं है, आ रही है वहीं से आ रही है, बिक रही है, एएनएफ है, पुलिस है, एक्साइज है, और नज़र ही नहीं आती। हर बंदा अपने हाथ रंगने के चक्कर में है, हर बंदा पैसे कमाने के चक्कर और में। पिंकी के केस में भी दुकानदारी चल रही होगी, कमाई होनी है, सिर्फ करोड़ों दिहाड़ी की लगनी है। डील होती है जी। आप ये देखें कि तशद्दुद ना करने के पैसे, जूता ना मारने के पैसे, सेफ ये कहीं को खाना देने के पैसे, फ़ोन पे बात कराने के पैसे, अच्छा खाना खिलाने के पैसे, रात को सुलाने के पैसे, तो ये सारा चलता है यहाँ। पोला चलान करने के पैसे, डिस्चार्ज करने के पैसे। अब जिस मुकदमे में वो बेगुनाह है उसमें डिस्चार्ज करने के भी पैसे लिए जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात की है इन्होंने, ऊपर अभी जो एडिशनल आईजी हैं वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, जेआईटी बना दी गई, 2 डीएजीज हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सिंध में मुझे तो कम अज़ कम नहीं समझ आती कि सिंध में सभी एक हैं। सिंध में एक परचम के नीचे तमाम पुलिस कांस्टेबल से लेके आईजी तक सब एक हैं। किस तरह से? उनका जो मंशूर है वो वही है कि जी बस ठीक है, कमाई जाओ उड़ाई जाओ। ये यहाँ पंजाब में फिर भी कुछ बेटर है, पंजाब में फिर भी हया शर्म है, वहाँ नहीं है। वहाँ सभी पैसे लेते हैं। जो कहता है हम बगैर पैसे के SHO लग गए हैं, तो वो झूठ बोलते हैं, चीखते हैं वो लोग, आप यकीन जाने। ये अंदर की खबरें हैं कि SHO ने 2 करोड़ लगने के दिए, 3 महीने बाद उन्होंने कहा जी हटाओ नहीं तो और हम लगाते हैं। अगर 3 करोड़ एक SHO दे रहा है तो वो कमाता कितना होगा? तो वो तो ज़िबा करता है यार, फिर वो केस ढूंढता उसको है। फिर इसी तरह से पिंकी चाहिए। वो इसी तरह पिंकी चाहिए ना उसे, तो वो पिंकी मिलेगी तो उसका हिसाब किताब पूरा होगा। बाज़ लोग लास्ट में होते हैं, फिर वो चीखते हैं कि जी देखें हम तो जनाब पैसे भी दिए हैं। जो ज़ाहिर दरमियान में दिलवाने वाले तो होते हैं ना जी। फिर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है, सिस्टम है, काम कर रहा है। वो सिस्टम जब तक बंद नहीं होगा, बगैर पैसे के तो वहाँ पुलिस वाला, कोई भी डिपार्टमेंट है, जो कमाऊ पूत हैं वो पैसे दे के लगते हैं और पैसे कमाते हैं। इस टाइम पे पिंकी को प्रोटोकॉल मिल रहा होगा, क्योंकि डे 1 पर हमने देखा जिस तरह से उसके टशन थे, ग्लासेस पहनी हुई हैं, हाथ में पानी की बोतल और मास्क लगाया हुआ है, लेकिन अगली पेशी पे उसको चप्पल भी नहीं दी गई, नंगे पाँव थी। या लेकिन मीडिया के लिए सब कुछ किया गया। मीडिया के, आप देखें ना, सिर्फ मीडिया पे वो बात ना कर सके, उस जेल ट्रायल कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया तो अभी जिसके हाथ में कैमरा है और एक ट्राईपॉड है, एक छोटा माइक है, वो साफ़ी है।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं, वो साथ खड़े होके वीडियोज़ पे लगाते हैं अपने। अब मैंने वो जिसमें वो कह रही है बनी गाला, और मैंने कुछ मेरे ख्याल में 20 एंगल से मैंने वो वीडियोज़ देखी हैं, हर कैमरे का अलग-अलग एंगल। इसका मतलब 20 सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। सहाफ़ी वो लड़के जो बच्चे हैं, जो यूट्यूबर हैं या जो सोशल मीडिया को देखते हैं। तो इस दफ़ा वो उनका वो बंद हो गया। अब लोगों ने बड़े कमाए होंगे इस पे, डेफिनेटली ऐसे ही व्यूज़ लिए होंगे, मिलियंस व्यूज़ हुए हैं लोगों के। और पिंकी पिंकी सोचा तो चाहिए 2 दिन बाद ये ख़त्म हो जाना है। जब ख़त्म हो जाना है तो सब चीज़ क्यू में होगी। अभी भी वो उसको मिल रहा होगा जी, अगर वो उसको इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, तो उसे अब तो अगर वो किसी बड़े आदमी का नाम नहीं ले रही तो फिर ये भी तो ब्लैकमेलिंग है कि किसी बड़े आदमी का लेके तो उसे बदनाम ना करे, क्योंकि उसने डरा दिया है। उसने डरा दिया है ना एक लिहाज जो से। लिस्ट सामने आई है उसके अंदर तो कई ऐसे नाम हैं, कुछ वो लिस्ट जर्नलिस्ट भी हैं, हैं, पता नहीं एंकर्स अब भी हैं, उनके एक्टर्स भी हैं। पता नहीं कौन कौन है। तो वो डरे तो हुए हैं ना जी, मेरा नाम ना आ जाए। हालांकि उन्होंने बड़ा खुफिया रखी हुई है कि जो जो आम लोगों के नाम हैं, जो आम से थे बिजनेसमैन, जो उनके नाम उन्होंने शाया कर दिए हैं। जो सियासतदान थे 30, उसके नाम तो किसी ने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। पुलिस के इस चीम पे इंटरेस्ट क्या होगा? जो पिंकी के आगे सप्लायर हैं उनको पकड़ना, या पिंकी जिनको दे रही थी, जो क्लाइंट्स हैं, सियासतदान, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह जितने भी हैं, उन सबको भी पकड़ना या तंग करना? नहीं, ये इन्होंने किसी को नहीं पकड़ना, सबको धमकाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अब कुछ लोग उन्होंने पकड़ लिए, उसी गैंग के पकड़ लिए। तो क्या एक पिंकी है जो कोकीन बेच रही है, बाकी कोई नहीं बेच रहा है यहाँ? यार कितने पिंकी, पिंकी तो एक पिंकी है ना। तो कितने लोग लाहौर में इस वक्त दे रहे हैं, बहुत से लोगों का मुझे पता है। कितने लोग कराची में देख रहे हैं, बहुत से लोगों का मुझे पता है। शराब आपके घर में पहुंचती है, इस्लामाबाद में शराब आपके घर पे पहुंचती है, कोकीन आपके घर पे पहुंचती है, लोग आके देते हैं। आपने कॉल की, चर्च, सफ़ीन, सब चीज़ मिल रही है, हर नशा मिल रहा है। अब तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये तो बस एवं ही है, किसी ने किसी को नहीं पकड़ना और ना ही कुछ होना है, ये दब जाना है मामला। फिर कुछ अर्से के बाद आप फिर सुनेंगे कोई और पिंकी पकड़ी है। अच्छा, इस टाइम पर आईबी ने बड़ी कामयाबी से रेड की, पकड़ लिया पिंकी को, पुलिस नाकाम हुई, एएनएफ नाकाम हुई। आपने माजी में जब आप ड्यूटी पर थे तो आपने काम किया है आईबी के साथ। आईबी का मेन क्या क्या काम होता है, कैसे ऑपरेशंस करती है? नहीं, आईबी का तो ये काम ही नहीं है, मंशियात तो आईबी का काम नहीं है। आईबी तो जो हसास चीज़ें हैं, जिस तरह आईएसआई है आपकी, तो आईएसआई तो क्योंकि इदारा है फ़ौज का इदारा इंटरनेशनली है, बिल्कुल। इंटरनेशनली वो फ़ौज का इदारा है। लेकिन विद इन कंट्री जो है वो आईबी काम करती है। इसी तरह ही वो सियासतदानों के एक सियासत का विंग होता है, एक बाकी विंग होते हैं, मजहबी विंग होता है। ये सारे उन पर नज़र रखते हैं और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी करके ये वज़ीर आज़म को दी जाती है। आईबी डायरेक्ट जो है वज़ीर आज़म के अंडर होती है, जबकि आईएसआई भी वज़ीर आज़म के अंडर होती है, लेकिन थ्रू वो चलती है वो। नवाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा स्ट्रांग किया था, ख़ास तौर पे इनकी भर्तियां पहले नहीं होती थी। पहले पुलिस से आईबी में जाते थे लोग, अब आईबी में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती किए, एएसआई, सब इंस्पेक्टर इसी तरह भर्ती किए, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो दिया गया, एक्सेस दी गई डिफरेंट उनमें। वो कॉल डिटेल, बाकी चीज़ें हैं, बगिंग है, वो भी इसी तरह मुल्क की सलामती को देखते हैं जिस तरह आईएसआई देखती है। ये जो है ये सिविलियन इदारा हो गया, वो फौज का इदारा है। आईबी ऑपरेशंस करती है इस तरह की जैसे पिंकी का किया गया? नहीं नहीं, जिस तरह स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच जो है वो सुबह में करती है। स्पेशल ब्रांच वफाक का नहीं है, ये यूँ समझ लें कि ये वफाक की स्पेशल ब्रांच है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, हर चीज़ पे नज़र होती है, रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, और बाकी तो इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस सियासत पे ज़्यादा होता है, हमारी आईबी और बाकी इदारे सियासतदानों के पीछे ज़्यादा होते हैं, उनकी वीडियोस बनाने के लिए, उनकी बाकी चीज़ें करने, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो शायद इस तरफ इनकी नज़र नहीं जाती। लेकिन बाकी इदारे मौजूद हैं ना जिनका काम यही है, एक्साइज है, पुलिस है और एएनएफ है। तो एएनएफ क्यों ना करे, एक्साइज क्यों ना करे, पुलिस क्यों ना करे? अब ये जिन पुलिस वालों के नाम आ रहे हैं, इन पुलिस वालों का कोई कुछ बिगाड़ सकेगा? नहीं, कुछ नहीं होता। वो सस्पेंड हुए हैं, इसके बाद इनको शायद कुछ अर्सा सस्पेंड रहेंगे, क्योंकि इनके पीछे भी तो वही सिस्टम है ना जी। तो सिस्टम कैसे इनको डिसमिस करेगा? ऊपर से नीचे होना तक तो सब ये है। चाहिए, इसी मुकदमात में, मनशियात के मुकदमे में इनको चालान होना चाहिए, 109 लगाए ना जी। साथ में जो बंदा मनशियात का काम करवा रहा है उसको 109 में करे ना चालान, कि जी ये सारा कुछ करा रहा था। सबूत अब बयान तो दे रही है पिंकी, उसके बयान पे करें, एविडेंस ढूंढें, उनके रवाबत ढूंढें, उनके आपस में टेलीफोन हो रहे हैं वो ढूंढें, और ढूंढ के करें ना जी। वो क्यों नहीं कर रहे?
अब क्या आपको उसको डिसमिस कर देना, वो फिर बहाल हो जाएगा। अब उसको एसपी ने, एक सब इंस्पेक्टर को एसपी ने डिसमिस करना है, डीएजी बहाल कर देगा। ये डीए जिससे ऊपर जाएंगे नहीं, ये सर्विस ट्रिब्यूनल में सिंध में कोई नहीं जाता। सर सिंध में जो है, जो एसपी डिसमिस करेगा, सस्पेंड करेगा, डीएजी बहाल कर देगा, डीएजी करेगा, एडिशनल आईजी बहाल कर देगा। तो वहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सारे ही वडेरिज्म है, वडेरे हैं, एक ही हुकूमत है जो इतने अरसों से चल रही है और सभी उसी में है। पिंकी को वैसे आपको क्या लगता है कितनी सज़ा होगी? 5-6 साल, 7 साल? देखिए, अगर इसी तरह ये रहा, अदालतें भी तो अल्लाह माफ़ी दे जी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, कंटेम्प्ट लगती है। हम भी तो 140 पे आ गए हैं, नंबर पे। वो किधर, एक जज साहब भी मनशियात बेचते पकड़े गए, वो भी मैंने स्टोरी मैंने की, सुनी उसमें है। सुनी है आपने। हमारे वो फरत काजमी साहब हैं, उन्होंने भी की। ये उन्होंने लिखा था, हमारे जो दोस्त हैं खुसा साहब। अब जज साहब ने मनशियात बेचते बंदों को थाने से जाके छुड़ा लिया और फिर खुद मनशियात लेके गए, पकड़े गए। क्या हुआ उनका? एक्शन हुआ कोई? वो डिसमिस हो गया नौकरी से, और क्या हुआ? इसके अलावा तो कुछ क्या है, डिसमिस होके फिर वो मनशियात बेचेंगे। वो सज़ा तो नहीं है ना, ये सज़ा तो ये है कि ये लोग 10-10, 15-15 साल चालान किया जेल में जाए। रहें, या इसी तरह हो जिस तरह सऊदीया में सरकलम होता है, तो कर देना। कोई चांस है कि पिंकी को उम्र कैद हो, जेल में नहीं रहे? यार, बहुत मुश्किल है, इतनी एविडेंस ही नहीं होनी। हम माशाल्लाह, हमारी फोर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि जी पुलिस का बना हुआ चालान कोई सज़ा हो। एएनएफ पे फिर भी सज़ा हो जाती है, पुलिस में मैंने नहीं देखा। यहाँ से अगर सज़ा हुआ है तो हाई कोर्ट से बरी हो जाता है, हाई कोर्ट से हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट से। अभी एक बंदा बरी हुआ 20 मन में, उसने कहा जी, इन्होंने, ऑनरेबल जज साहब ने कहा जी, क्योंकि इसका जो नमूना पार्सल था वो हर पैकेट से नहीं निकाला गया, अब इसीलिए जनाब इसको जो एक पैकेट से निकला उसकी 1 किलो है तो ये 1 किलो समझा जाएगा। ओ भाई, जिससे 20 मन या 20 किलो बरामद हुई, अब ये क्या टेक्निक है कि हर में से एक एक आप ग्राम निकाल लें? अब आपने 100 बोतल पकड़ी है तो 100 बोतल से आप अलग-अलग शराब में से वो सैंपल निकालें, बाकी भेज दें बेशक आप। जो सैंपल निकालें वो भेजेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह जितने पैकेट पकड़े जाएंगे, 20 किलो पकड़ी गई है तो 20 किलो के हर पैकेट से आप 10 या 20 ग्राम निकाल के वो केमिकल के लिए भिजवाएंगे। अगर आपने गलती से एक से भिजवा दी, कुछ ये करते हैं कि वो 1 किलो भिजवा देते हैं, तो एक फिर वो लोग कहेंगे जी ये तो एक ही में मुलजिम है, बाकी में तो मुलजिम ही नहीं है। वो जो कानून की चालाकियाँ हैं ना जी, हेरा फेरियाँ हैं, इसमें सारे बरी हो जाते हैं। कोई यहाँ से बरी होता है और फिर इन लोगों के पास पैसा बड़ा होता है जी। पिंकी के अभी अकाउंट में 3 करोड़ है। 6 करोड़ कह रहे हैं, अच्छा। या 6, मेरे हिसाब में 6 करोड़ थे। अब एक अकाउंट में 6 करोड़ पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है जी, उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। फिर उन्होंने कुछ पकड़े, कुछ जायज़ अकाउंट वाले थे लोग, इजी पैसा वाले थे, ज़्यादातर राइडर्स हैं। राइडर्स हैं, 117 राइडर्स हैं राइडर्स जिन्होंने हैं। पैसे भेजे। अब उस राइडर बेचारे को क्या पता इस पैकेट में क्या दे के भेज रही है, उन्हें तो नहीं पता। अगर ये राइडर्स को बताना शुरू हो जाए कि जनाब ये हम कोकीन भेज रहे हैं, तो वो रास्ते में वो लेके चोरी कर चोरी कर लेंगे, उसमें रास्ते में मिलावट करेंगे वो। सर, दुनिया भर में आप ट्रैवल करते हैं, आप हमारे पास भी आते थे, लेकिन कभी फील नहीं हुआ कि आपको हार्ट का कोई इशू है? लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से स्टेंट आपका डला, तो ये हुआ क्या अचानक, और अब कैसी तबीयत है? अली, वाकई में दुनिया का ट्रैवल करता रहा। मैं स्पोर्ट्स की, मैं नेशनल खेला बैडमिंटन, मैं भावलपुर डिवीजन खेला, क्रिकेट बहुत खेली अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और फिर ख़ास तौर पे जब मैं पुलिस में आया तो आप यकीन जाने कि मैं अपने जवानों के साथ जब मैं गश्त में निकलता था तो सरकारी गाड़ी के साथ भागता था, कि सरकारी गाड़ी पीछे आ रही है और उसके बाद मैं साथ भागता, वॉक करता और भागता। और मेरे जो गनमैन थे, जवान होते थे, वो भी साथ भागते थे। इसी तरह अगर किसी दोस्त जो मेरे एसएचओज थे उस वक्त में, मेरी कोर्ट सब्जल पोस्टिंग थी, भोंग में मियाँ मकबूल होते थे, तो उन्हें मिलने जाना है तो वहाँ हमने जाके, वो लगारी साहबान का घर है जहाँ से, वहाँ से थाना भोंग जो है वो 5 किलोमीटर बनता है। तो मैंने वहीं से भागना शुरू कर देना और गाड़ी पीछे आ रही है, ट्रैक सूट होना, जॉगर्स होना। फिर इसी तरह मैं जब कहीं मेरी पोस्टिंग होनी 2014 तक, मेरा किट आज भी मेरे पास मौजूद है, मेरे जिसमें गेम के जॉगर्स हैं, बूट हैं मेरे। फिर इसी तरह मेरे 2 बहुत कीमती रैकेट्स हैं बैडमिंटन के, मेरी किट जो है, शर्ट है, निकर है, वो मैंने फिर जाते ही अपने जो गनमैन है या स्टाफ है उसको कहना, यार क्लब ढूंढो यहाँ बैडमिंटन का।
तो फिर मैंने क्लब में जाके गेम करनी। 16 के बाद फिर मैं थोड़ा स्लो हो गया और फिर 18 में मैं रिटायर हुआ, तो उस वक्त गेम तकरीबन ख़त्म हो गई थी। मैं वेट गेन करना शुरू हो गया, यानी जो मेरा वेट बड़ा आइडियल होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट भी निकल आया और मैं इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म मुझे अच्छी लगती थी। अब रिटायरमेंट के बाद ख़ास तौर पे मुझे जब कोरोना होता है तो उसमें स्टेरॉइड्स जो हैं वो लिए गए, उससे मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया और फिर परवाह नहीं की, बैठने का काम शुरू हो गया, सोशल मीडिया पे आ गए, कोई एक्टिविटी नहीं थी इतनी। तो 2023 में मुझे छोटी सी प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने अपना एंजियोग्राफी कराया, तो उसमें मेरी 70% राइट वाली जो ब्लॉकेज थी और 30% लेफ़्ट वाली थी। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर बंदेशा ने बेसिकली मेरा किया था 23 में 2023 में। तो बाद में प्रॉब्लम उसी तरह होती रही, लेकिन उस टाइम पर स्टंट नहीं डलवाया? स्टंट नहीं डाला उन्होंने। मैं जहाँ वो मैं करूँगा कि उस वक्त ये भी नहीं था कि डॉक्टर साहब ने पैसे कमाने के लिए वो करना था। हमारे ज़हन में ये भी बहुत से ख़्याल आते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो पैसों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर ऐसे नहीं करते। ये भी इस दफ़ा मुझे ख्याल आइडिया हो गया। तो फिर वो होता कुछ यूँ है कि जी बंदेशा साहब ने मेरी एंजियो कराई, हालांकि उस वक्त फ्री थी। इमरान खान के दौर में आपको पता है सेहत कार्ड की वजह से फ्री थी, और उन्होंने स्टंट डालना होता तो फ्री डाल देते। मींस उन्हें तो पैसे डॉक्टर साहबान को सरकारी तौर पे इंश्योरेंस की तरफ से मिल रहे थे, लेकिन डॉक्टर बंदेशा ने नहीं किया। फारूक हॉस्पिटल में मेरा वो हुआ था एंजियो। फिर मैंने जब तकलीफ़ थोड़ी और हुई तो डॉक्टर यहाँ नमान नसीर हैं, मैं उनकी बेतहाशा इज़्ज़त करता हूँ, यकीन जाने फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है वो। तो उनको मैंने दिखाया 2023 में, लेकिन मेरे ज़हन में वही ख़्याल जो आज पुलिस वालों सोचते हैं या आम इंसान भी सोचते हैं कि यार डॉक्टर हमें लूटने के लिए बैठा हुआ है। डॉक्टर नमान नसीर साहब ने मुझे कहा कि खान साहब आप स्टंट डलवा लें, ये 70% है तो इस पर स्टंट डल जाएगा। तो मैंने इधर उधर से पता किया, 2.5 लाख रुपए में, क्योंकि वो नहीं करते थे ये इमरान खान वाला, तो उन्होंने कितना मुझे ख़र्चा बताया। तो मेरे ज़हन में वही खदशात जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि यार ये पैसों के लिए करते हैं डॉक्टर, और ये जो है हमें मुझे जब मुझे ज़रूरत नहीं है स्टंट की। फिर अभी 26 में मुझे तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हुई, वॉक करने में मुश्किल होती थी। मैं यूके गया, वहाँ भी चलता रहा, लेकिन होता कुछ यूँ था कि अब चलते हुए मुझे थकावट होती थी, पसीना बहुत आता था, सांस फूलना शुरू हो गया था। तो इस बार कितनी ब्लॉकेज थी? तो इस बार जब मैंने, अब क्यों नवाज नसीर साहब चेक करते रहे, लेकिन उन्होंने कई टेस्ट मुझे लिख के दिए, वो टेस्ट भी मैंने नहीं कराए। ये नालायकी होती है हमारी कि हम टेस्ट वेस्ट नहीं कराते, कराने चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो दिल का मामला है ये। तो इस दफ़ा जब मैं दुबई था, 30 तारीख को मैं दुबई गया, आपको पता है, और 6 को मेरी वापसी थी। वहीं माल में फिर मुझे स्ट्रेस फील हुआ सीने पे, और मैंने वहाँ बेटे साथ थे तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन रात को एयरपोर्ट पे फिर मुझे हुआ, फिर मुल्तान एयरपोर्ट पे मुझे हुआ इसी तरह। तो फिर मैंने डॉक्टर नुमान नसीर साहब को दिखाया बहरिया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा हम इसको एंजियोग्राफी के लिए के साथ चेक करेंगे। अब वो जो बाकी टेस्ट थे, इको भी किया, इको भी सही, ईसीजी भी सही, तो उन्होंने कहा जी इस तरह पता नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने सोमवार का मुझे 18 तारीख का टाइम दिया, लेकिन 13 को जब मैं सुबह सुबह सोया हुआ था तो 3 बजे फिर मुझे सीने पे तकलीफ़ महसूस हुई, और मैंने कहा अब सोए हुए तो नहीं होनी चाहिए, एंजाइना तो चलते हुए होता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी था, तो हम देखते थे बचपन में। तो फिर जब मैं आके बैठा, नाश्ता किया, तो फिर तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो हमने रश किया फिर जी बहरिया, और डॉक्टर साहब ने फिर मेरा 14 तारीख को स्टंट डाल दिया, एक स्टंट, क्योंकि 90%, वो जो 70% थी वो अब वो 90 हो गई, और जो 30% थी वो लेफ़्ट वाली 70% हो गई। अभी उन्होंने लेफ़्ट वाला नहीं डाला, और उन्होंने कहा जी हम इसको देखेंगे, और उसके बाद तो इस तरह अल्लाह ने मेहरबानी की थी, जान बच गई। मेरी तमाम आपके जो व्यूअर्स हैं और तमाम पूरे पाकिस्तान को पूरे जो हैं लोग देखते हैं, यही गुजारिश है कि आप वैलेंटाइन अपना इलाज ज़रूर कराएं, और ख़ास तौर पे जो दिल के मामलात हैं, आजकल आपको पता है कि ना दूध खालिस, ना घी खालिस, ना सब्ज़ी खालिस, ना लाइफस्टाइल ना अच्छा। लाइफस्टाइल अच्छी, ना ही वो वाक है, ना बाकी चीज़ें हैं। तो फिर इस तरह जंक फूड बेतहाशा हो गया, बर्गर्स हमने खाने शुरू कर दिए। मैं भी बीफ बर्गर खा लेता था, तो नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर जिन चीज़ों से मना करते हैं वो आपके दुश्मन नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ख्याल ख़ास तौर पे जो हमारे ज़हनों में है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करता है,
ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे नहीं हैं। छोटे लेवल पे मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि बुरे लोग भी हों, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर नवान नसीर और उसकी टीम, ख़ास तौर पे उसमें डॉक्टर नूर एक खातून थी, बच्ची वो, फिर डॉक्टर सुहेल हैं उनके, फिर उनका जो स्टाफ है बहरिया का, उसमें जोसेफ है, फरहान जोसेफ लड़का, बड़ा केयरिंग बच्चा जो नर्सिंग में है, और उनकी पूरी नर्सिंग टीम, फिर एक अली था, वो मुझे आज भी याद है जिस तरह उन्होंने मेरी खिदमत की, और 3 दिन जो मैंने वहाँ गुजारे, तो मुझे लगता था कि यार ये फरिश्ते हैं, जो जितनी मेहनत और मोहब्बत से वो लोग सब कर रहे थे। और सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ कुछ और है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली वो पे उन्हें किया जाता है, तो वो कर रहे होते हैं। यहाँ हम अगर इसको भी डिस्कस कर लें कि जी हमारे मुल्क में जो हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं, दो तालीम और सेहत, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ऐसे ही है हॉस्पिटल्स का जो हाल है, नहीं, बहुत मेडिसिन बहुत वगैरह बुरा नहीं हाल है। मिलती। और मैं एक और भी, मेरे पास कल वीडियोस आई हैं कि भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में जहाँ डायलिसिस होते हैं, वहाँ मरीज़ खुद वो पानी के ड्रम उठा के फिर रहे हैं, और कोई ना वहाँ डॉक्टर है ना डिस्पेंसर है। वो वीडियोस आई हैं, यकीन जाने मैं हैरान हो गया, यार ये क्या हो रहा है। अब पुलिस के अंदर जो जवान आते हैं वो फिटनेस की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन पुलिस वालों को देखकर कहीं ये नहीं लगता दूर दूर से कि उनका कोई फिटनेस से ताल्लुक है। जिस तरह के वो मोटे हो अली, जाते हैं। जब देखे ना, आपने बना दिया एक पुलिस में भर्ती के लिए कि जी आपका कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, छाती का फैलाव आपका 1.5 इंच होना चाहिए, 33 साढ़े 34 आप छाती लेते हैं, फिर आप उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ाते हैं, 10 मिनट में 1 किलोमीटर करना होता है, हद है ये। और बड़े लोग नहीं कर सकते, कुछ कर जाते हैं, फिर आप उन्हें सिलेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह ट्रेनिंग में आप सब कुछ कर रहे होते हैं, आप परेड कर रहे हैं, 1.5 घंटा सुबह परेड है, फटीक है, पीटी है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन जब जो ही आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। होना तो ये चाहिए ना कि फ़िटनेस के लिए इनको, इनका जो हर 6 महीने बाद या साल बाद इनका 3 महीने का कोर्स होना चाहिए। ये 3 महीने रिफ़्रेशर करें ना, जाके फ़िटनेस रिफ़्रेशर करें। इन्हें फिर बताया जाए कि यार आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। अब कढ़ाई सामने टिका के खा रहे हैं, जो चीज़ सामने आई खाई जा रहे हैं। 8-8 घंटे खाना नहीं मिला, उसके बाद मिला तो फिर भूखे टूट पड़े। टूट पड़े, फिर खा गए। और मुफ्त का माल, फिर मुफ्त की चीज़ें मिलती हैं तो वो समझते हैं कि मेरा आखिरी खाना है। तो उसकी वजह से फिर ऐसा होता है। अब जब मेरी बात हो रही थी यहाँ हॉस्पिटल में, तो एक डॉक्टर साहब से भी मेरी गपशप हुई। उन्होंने कहा जी हमें बुलाया गया था, ये जो है पुलिस लाइन में, किला गुजर सिंह या जो भी यहाँ की पुलिस लाइन है, कि इनका चेक, इनके टेस्ट किए जाएं जी। और उस पर जब हमने हेपेटाइटिस का और HIV का टेस्ट किया तो मोस्टली बंदे पॉजिटिव थे। वो कि उन्होंने कहा जी 80% लोगों को तो हेपेटाइटिस था, फिर ब्लड प्रेशर शुगर तो सबको था। तो आप बताएं कि जहाँ ब्लड प्रेशर शुगर और उनकी नसीहत का ख्याल, ना ही पुलिस का कोई अस्पताल, रेंजर्स वालों ने अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ है, आर्मी का आप देखें हॉस्पिटल है, CMH। CMH है, कमाल उनकी वहाँ होती है। यहाँ तो पुलिस एक हॉस्पिटल है जहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलता, और वो दर बदर हो रहे होते हैं पुलिस वाले बेचारे, अपना इलाज खुद कर रहे होते हैं। और वो जो वेलफेयर फंड में से भी आपको थोड़ा अब, और मैंने पता किया तो वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपया है जी स्टंट डलवाने का, और बाईपास का सिर्फ 2 लाख है जो वेलफेयर फंड से दिया जाता है। वो भी बड़ी मुश्किल से, पहले आप करवा लेंगे फिर आपको मिलेगा। और असल में लगते कितने हैं? असल में आप देखें ना जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में 6-7 लाख से कम तो नहीं लगते। मतलब 5-6 लाख जो है अपने से डालने हैं। तो बाकी कहाँ से डालें? ये तो मैं एक स्टंट की बात कर रहा हूँ जिसमें 1 लाख मिल रहा है। फिर कैंसर का 2 लाख है। अब कौन सा ऐसा कैंसर है जिसका 2 लाख इलाज होता है? अब जब आप जाते हैं खैराती हॉस्पिटल में, आप शौकत खानम या बाकी जाएंगे, तो उन्होंने कहना जी आप तो मुलाजमत करते हैं, आपकी तो चलें 4 एकड़ ज़मीन भी है, हम तो नहीं करते फ्री इलाज आपका। तो ये जब तक पूरा इनका 8 घंटे ड्यूटी नहीं की जाएगी, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, इनका सालाना चेकअप नहीं किया जाएगा, इनके टेस्ट किए जाने चाहिए हर साल, तो कोई नहीं करता, कोई ऐसा निज़ाम है ही नहीं। और कहा जाता है बस ये कोई शायद लोहे के बने हुए लोग हैं जो काम करते हैं। और उस पर फिर आप देखें ना, अगर पुलिस वाला कहीं मर भी जाए तो वो कहते हैं जी अच्छा हुआ मर गया। वो नफ़रत जो पुलिस लोगों के जहन में है, जो हमने पैदा लेकिन कर पुलिस दी। वाले जुल्म भी तो करते हैं ना, नहीं, उसी जुल्म वजह तो से एक बन गए। देखें, जुल्म करवाए भी तो जाते हैं ना, जुल्म खुद तो नहीं कर रहे होते। 2 तरह के जुल्म है ना जी, एक तो जुल्म खुद कर रहा है इंसान, तो पुलिस वाला खुद कर रहा है, और दूसरा उससे करवाया जा रहा है। अफसर ने कहा है जी आपने घरों में घुस जाना है, सामान ज़रूर ज़रूर उठाने। अभी आपके सामने आपने देखा जो एक सियासी जमात के साथ हुआ। अब बड़े लोग कहते हैं जी कि आप सियासी बातें करते हैं, तो ये सियासी बातें तो नहीं है, ये चीज़ें हमने तो पूरी सर्विस में नहीं देखी।
मैंने तो नहीं देखा कि हम किसी घर में गए और रेड किया और हमने सामान उठा लिया हो, किसी की गाड़ी ले आए हो वापस ना की हो। मोबाइल फ़ोन तो पुलिस वाला वापस करता ही नहीं, कसम उठाई हुई है। ये अभी आबिद बॉक्सर का केस हुआ था ना, हाँ। आपने देखा है, सामान उठा लिया, वो अदालत के जरिए वापस हुए। ये वापस हुआ, फिर आप देखें कि एफआईए है, बाकी इदारे हैं, मोबाइल फ़ोन तो पहले ले लेते हैं वो, और जो मोबाइल फ़ोन आपसे ले लिया गया उसकी वापसी की उम्मीद बहुत मुश्किल है। और कई दफ़ा हमने ऐसे मोबाइल फ़ोन जो डकैती के थे, चोरी के बरामद हुए, जब ट्रैक किए तो वो सीनियर अफसरान के घर में चल रहे थे, आईफोन ख़ास तौर पे। और एक मोबाइल फ़ोन का स्कैंडल था ये जब 2019-20 में, तो वो उन दिनों कंबोज साहब थे हमारे एसपी सीआईए, बड़े से दोस्त हैं, भाई हैं। तो वो जब ट्रेस किए गए तो वो जो मोबाइल बरामद हुए थे, कई हमारे सीनियर्स आए, डीएजी रैंक के बंदों के घर वो मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, उनके अजीज़ों के पास चल रहे थे। तो ये तो यहाँ हाल है कि जी लूट मार का माल है। और वो पुलिस से नफ़रत जो है वो इसीलिए लोगों को है ना कि जी आप हर वक्त उनके सामने खड़े हुए हैं, हर वक्त आप उनसे अच्छाई या बुराई आपसे कराई जाती है। सड़क पे वही पुलिस वाला आपको रोक रहा है, नाका उसी ने लगाया हुआ है, आपको तंग कर रहा है, पैसों के लिए तंग कर रहा है। तो ये तो एक सिस्टम हो जाए। अब दुबई में और बाकी मुल्कों में पुलिस नज़र नहीं आती यार, हर चीज़ वो कैमरों से देख रहे होते हैं। और जब तक ये कैमरों का सिस्टम नहीं आएगा हम खुद भी ठीक नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम खुद भी ठीक नहीं हैं। पूरी दुनिया में अगर इशारा कोई रात को कोई नहीं खड़ा हुआ, वो इशारा नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जानबूझ के वायलेशन करते हैं, हमें मज़ा आता है। शायद कानून तोड़ने में हम पाकिस्तानियों को बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अजीज़ुल्लाह साहब को हाल ही में स्टंट डल है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपके लिए उन्होंने ये पॉडकास्ट किया। उनके लिए दुआ कीजिएगा। अगर ये आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लाजमी लिखिएगा कि गेट वेल सून अजीज़ुल्लाह साहब।